मेरे पास अपनी सही जन्म तिथि नहीं है, मैं फिर किस तरह से अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकता हूं। मेरे पास कमेंट्स में ऐसे कई सवाल आते हैं जिनमें लोग अपनी सही जन्म तिथि का ना होना जो है उनके लिए पीड़ा का विषय है। वो अपनी समस्याओं को तो सुलझाना चाहते हैं, अपने ग्रहों को तो बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है कि वो किस तरह से एस्ट्रोलॉजी का लाभ ले सके। कमेंट्स में इसके अलावा कई और तरह के सवाल आते हैं, घर के वास्तु से जुड़े हुए, अपनी वेल बीइंग से जुड़े हुए। तो मैं आज के वीडियो में आपसे विशेष चर्चा करने वाला हूं कमेंट्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों को लेके। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, और ये सवाल है लीला काले जी का, जो उन्होंने पूछा है कि मेरे सभी ग्रह खराब हो सकते हैं तो उपाय क्या है। यहां पे लोग कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मेरे कुछ वीडियो है जिसमें मैंने ग्रहों के खराब होने की निशानियां बताई हैं, तो कई लोगों के कमेंट आते हैं कि मुझे तो ये वीडियो देख के लग रहा है कि मेरे सारे के सारे ग्रह खराब हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। जब भी आप अपने लिए बहुत ज्यादा कंप्लेंटफुल हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो यहां पे सिर्फ चंद्रमा को सही कर लीजिए, 90% चीजें अपने आप सही होनी शुरू हो जाती हैं। एक 9 ग्रहों में से एक चंद्रमा का खराब होना आपके ऊपर चश्मा इस तरह का लगा देता है कि आपको लगता है कि आपके सारे के सारे ग्रह खराब हो रहे हैं। चंद्रमा जो है ना, दुनिया को किस नजर से आप देखते हैं ये चंद्रमा है। दुनिया आपको किस तरह से देखती है ये भी चंद्रमा है। आप किसी भी दिक्कत आने पर रिएक्शन कैसा देते हैं ये चंद्रमा है। कहते हैं ना कि समस्या 10% होती है, आप उसके ऊपर रिएक्शन कैसा देते हैं, बाकी 90% पार्ट वो बन जाता है। तो अगर आपके चंद्रमा खराब है ना, छोटी से छोटी चीज पे पैनिक कर जाना, एकदम से अपने लिए कंप्लेंटफुल हो जाना, बहुत ज्यादा जल्दी सरेंडर मोड में आ जाना, ये चंद्रमा के खराब होने की निशानियां होती हैं। जब भी आपको लगे कि आपके सारे ग्रह खराब हो रहे हैं, जीवन में आप कुछ भी कर रहे हो, ना धन के मामले में, ना सेहत के मामले में, ना रिश्तों के मामले में, ना काम कारोबार के मामले में, ना तरक्की के मामले में, कुछ भी चीजें सेट नहीं हो रही हैं, तो फिलहाल के लिए चंद्रमा को सही कर लीजिए। 3 उपाय चंद्रमा के दे रहा हूं आपको। पहला, घर में चावल खूब क्वांटिटी में रखिए। 10 से 15 किलो से कम चावल आपने नहीं रखने हैं, उन्हीं की आई चलाई करते रहिए। जब भी कम होने शुरू हो, नए चावल भर के उनको रख लीजिए। दूसरे, अपने मदर के हाथ से सिल्वर का कॉइन लेके अपने पास रखिए, चाहे वो कितने भी वजन का हो जाए। और चंद्रमा का तीसरा सबसे बड़ा उपाय पूर्णिमा की रात को किया जाने वाला उपाय है। पूर्णिमा की रात को आपने एक पानी का गिलास छत पे रखना है। कोशिश करिए उसमें सिल्वर का कोई टुकड़ा या कॉइन डाल के रख दीजिए ढक के। ये कांच का गिलास होना चाहिए। और अगले दिन सवेरे आप उसको चाहे थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए। ये उपाय चार्ज्ड अप पानी पीने वाला जो उपाय है ना, ये आपके चंद्रमा को सही करता है। और ये जो मैंने चंद्रमा के 3 लेवल के उपाय आपको दिए हैं ना, जब आपका चंद्रमा सही होगा आपको सोल्यूशन दिखने शुरू हो जाएंगे। जब चंद्रमा सही होगा ना, दुनिया आपको और अच्छी नजर से देखना शुरू करेगी। और जब दुनिया आपको प्रोत्साहन देती है, एनकरेजमेंट देती है ना, तो आपको अपने अंदर का रियल सेल्फ सामने आता है कि आप क्या कर सकते हैं। आपको अपना पोटेंशियल भी दिखना शुरू हो जाता है। यानी आप कितने अच्छे हैं इसको दिखाने का काम जगत करता है। और जगत आपको किस तरह से देखता है, ये आपके चंद्रमा की सेहत आपको बताती है। तो अगर आपका भी सवाल इस तरह से है ना कि आपके सारे ग्रह खराब हो रखे हैं, तो चंद्रमा की ये जो खास जानकारी है ना, ये है आपके लिए। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सुजीत जी ने पूछा है, गुरुजी माय बाथरूम टॉयलेट इज एट साउथ वेस्ट एंड द किचन इज एट नॉर्थ वेस्ट, प्लीज गाइड। सुजीत जी के माध्यम से यही सवाल ना टॉयलेट को लेके, किचन को लेके बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो वास्तु किचन को लेके, टॉयलेट्स को लेके क्या कहता है, पहले तो ये बेसिक चीजें समझ लीजिए। आपके कई ऐसे सवाल जो है ना इसी में सॉल्व हो जाएंगे। घर के अंदर ना सबसे पहले आप ना 2 एक्सट्रीम कोने हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, यानी उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ये जो कोने हैं ना, इन दोनों कोनों में ना किचन होनी चाहिए ना टॉयलेट होना चाहिए, क्योंकि जहां पे साउथ वेस्ट है ये पितरों की कृपा शो करता है, और जो नॉर्थ ईस्ट है भी ये साक्षात प्रभु की कृपा शो करता है। दोनों में ना रसोई होनी चाहिए, ना ही दोनों में किसी भी तरह से टॉयलेट होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो ये क्या करता है, आने वाली संतान के पक्ष में नहीं जाता है। कई बार बच्चा नहीं होता है, बच्चा हो जाए तो वो बच्चा बड़ी व्याधियां लेके पैदा होता है। और यहां पे टॉयलेट होना इंसान की सोच को ही मार देता है। इंसान हमेशा वही फैसले लेता है जो उसके लिए नुकसानदायक होते हैं। इवन सेहत के मामले में यहां पे टॉयलेट अच्छा नहीं होता है। यहां पे रसोई होगी तो इंसान सभी से झगड़ता रहेगा, हमेशा ही वो इंसान जो है एंगर एलिमेंट का शिकार रहेगा और उसको
कभी ना ठीक होने वाली या लंबी चलने वाली व्याधियां, शारीरिक व्याधियां बहुत जल्दी आ जाती हैं। साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा तो पितृ दोष की तरफ इशारा करता है, और साउथ वेस्ट में अगर रसोई होगी तो पारिवारिक मेंबरों के आपस में समन्वय नहीं रहता है और उसकी वजह से इंसान जीवन में तरक्की नहीं कर पाता है। अब नॉर्थ वेस्ट में रसोई होगी तो अच्छा है, वेस्ट में रसोई भी कहीं ना कहीं अच्छे फल दे देती है। साउथ ईस्ट में रसोई होगी तो बहुत ही अच्छा रहता है। जो टॉयलेट है ना, ये साउथ वेस्ट से हटके थोड़ा सा साउथ की तरफ ले आइए। ये टॉयलेट, इवन टॉयलेट का होना भी घर में तरक्की का सबब बन जाता है। तो वास्तु में आप कोई भी घर नया देखने जा रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट एक सीधी रेखा है, इसमें टॉयलेट नहीं होना चाहिए, इसमें किचन नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं अगर है तो क्या करें। नॉर्थ ईस्ट में रसोई है तो उसके नीचे क्रीम रंग की आप कोई ना कोई मार्बल रख दीजिए या ऑफ वाइट रंग का। और नॉर्थ ईस्ट में अव्वल तो कोशिश करिए, अगर आपका घर का नक्शा या आपके साधन इजाजत देते हैं, यहां से टॉयलेट या किचन हटा दीजिए। लेकिन नहीं हटा सकते हैं तो चूल्हे के नीचे जो है क्रीमिश या लाइट येलो रंग दे दीजिए। और दूसरे केस में यहां पे टॉयलेट है तो आप फिलहाल स्टील की कटोरी में थोड़े से मोती जो होते हैं ना, वो डाल के साइड पे रख दीजिए टॉयलेट सीट के आसपास। इससे क्या रहेगा कि फिलहाल के लिए वो जो नेगेटिव ऊर्जा है ना कहीं आपकी फेवर में जानी शुरू हो जाएगी या आपको खराब करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देगी। और साउथ वेस्ट की बात करें तो घर का नक्शा पूरी तरह से चेक करने के बाद वहां पे आप येलो बल्ब चला सकते हैं, किचन भी हो या आपका टॉयलेट भी हो। लेकिन येलो बल्ब वाला जो काम है ना, ये पूरी तरह से नक्शा चेक करवाने के बाद ही करिएगा, इसको सीधे तौर पे नहीं किया जा सकता है। अब नरेश सैनी जी ने सवाल पूछा है, नमस्कार सर, माय बिजनेस इज वेरी पुअर कंडीशन, तो क्या मेरा शनि यानी करियर खराब है, कृपया मार्गदर्शन करें। सैनी साहब देखिए, बिजनेस का खराब होना ओवरऑल, अगर शुरू से ही किसी का कभी काम चला ही नहीं है तो फिर शनि खराब है। लेकिन काम में बीच बीच में कहीं ना कोई कुछ मंदे आ रहे हैं ना, उसमें 3 फैक्टर मेन तौर पे काम करते हैं। किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है वो, दूसरे चलते चलते वो ग्रह जो हैं आपकी कुंडली में किस एंगल पे बैठे हुए हैं। ये जो 2 ताकतें हैं ना, ये बहुत हद तक आपके काम कारोबार व्यापार को कंट्रोल करती हैं। और तीसरे, आपके ऑफिस का, वर्क प्लेस का वास्तु, क्या आप गलत दिशा में तो नहीं बैठे हुए हैं, आपका टॉयलेट गलत दिशा में तो नहीं है, आपकी एंट्रेंस जो है वो आपके काम को सपोर्ट कर रही है। अगर ऐसा है तो इन चीज़ों को सही करिए और साथ ही साथ अपने शनि के उपाय जो मैंने पिछले वीडियोस में दे रखे हैं उनको करिए। आपका कोई भी रुका हुआ काम जो है ना, वो चलना शुरू हो जाएगा। काम जब नहीं चलता है ना, तो यहां पे अंतरदशा महादशा वाले प्लैनेट्स का बहुत ज्यादा हाथ होता है। गोचर में वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, गोचर में वो आपकी कुंडली में किस तरह से कौन से एंगल पे चल रहे हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो आप डेफिनेटली, काम ओवरऑल नहीं चल रहा है तो शनि को पकड़िए। अगर काम पिछले कुछ समय से खराब चल रहा है तो मैंने अभी जो आपको टेक्निक्स दी हैं, जो टिप्स दी हैं ना, उनको फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। अब चलते चलते एक कमेंट जो आदरणीय प्रदीप सिंघल जी ने पूछा है कि शर्मा जी, मैंने तो यही देखा है ज्यादातर ज्योतिषी तुक्का मारते हैं, एक ही काम एक ही जगह पर एक ही व्यवसाय में एक व्यक्ति खूब कमाता है और दूसरा उसी व्यापार में अपना पेट नहीं भर पाता है। तो आदरणीय प्रदीप सिंघल जी, अगर यही चीज जो है मैंने अपने वीडियो में कही थी तो मैंने क्या अतिशोक्ति थी, मैंने भी तो सेम चीज ही कही थी कि एक ही काम 2 अलग अलग लोगों को अलग अलग रिजल्ट दे सकता है, एक ही वास्तु 2 अलग अलग लोगों को अलग अलग रिजल्ट देता है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि काम अगर बर्थ चार्ट के अनुकूल नहीं है तो वो सूट नहीं करता है। हर काम हर इंसान को सूट नहीं कर सकता है। इसलिए अगर कोई काम लगातार लंबे समय से आपको सूट नहीं कर रहा है तो आपको ये जांच करवानी चाहिए कि क्या वो काम आपकी जन्म कुंडली को सूट कर रहा है। क्योंकि जन्म कुंडली के ग्रहों की ऊर्जा के साथ आपके काम की ऊर्जा अगर टैली नहीं करेगी तो वो काम आपको प्रॉस्पेरिटी की जगह पे संघर्ष दे सकता है। और ये बात आपने बहुत अच्छा किया, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने प्रश्न पूछ के ये एक प्लेटफॉर्म पे इस चीज को लेके आए। और तुक्का कोई नहीं, ज्योतिष तुक्का बिल्कुल नहीं होता है और ना ही कोई ज्योतिषी इस तरह का तुक्का मारता है। ये तो क्लाइंट का पेन एरिया है। अगर क्लाइंट अपना पेन एरिया बताएगा कि फलाना काम मेरे साथ वाला इंसान बहुत अच्छे से कर रहा है लेकिन मेरा क्यों नहीं चल रहा है, तो उसमें हम 3 चीजें देखते हैं। पहली, क्या काम उनके बर्थ चार्ट को सूट कर रहा है। दूसरी, क्या उनका अपना जो अप्रोच है काम के प्रति वो सही है। कई बार ये भी हो सकता है कि ग्रह तो उस काम को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उनका अपना जो अप्रोच है वो बड़ा लेथार्जिक है, वो खुद डिसिप्लिन में नहीं है, वो केवल काम से आउटपुट चाहते हैं लेकिन काम को कुछ देना नहीं चाहते हैं, तो भी काम नहीं चलेगा। और फिर तीसरे, अगेन सबसे बार बार वही चीज कि वर्क प्लेस का वास्तु उनको सूट कर रहा है। ये 3 चीजें सूट कर रही है तो कोई कारण ही नहीं बचता है कि काम ना चले।
तो मैं आदरणीय प्रदीप सिंघल जी के माध्यम से सभी को कहना चाहूंगा कि एक ही काम दो अलग अलग लोगों को अलग अलग नतीजे दे सकता है। जरूरत है केवल और केवल ये पहचानने की कि वो जो काम है उससे हम किस तरह से सबसे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जो कमेंट्स से के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है ना, उनको यहीं तक सीमित रखता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियोस में भी आपके द्वारा पूछे गए कमेंट्स को सवालों की शेप में रख के आप तक नई नई जानकारियां पहुंचाता रहूं। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।